स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होगा, लेकिन विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तय नहीं हो पाया है। महाअघाड़ी गठबंधन में शामिल कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर हुई कई मीटिंग के बाद अब मामला बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। आलम यह है कि गठबंधन में शामिल उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर ऐसा बयान दे दिया है, जिसके बाद साफ हो चुका है कि तीनों के बीच इतनी तनातनी बढ़ चुकी है, जिस कारण चुनाव से पहले गठबंधन में टूटने का डर सताने लगा है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने कहा, महाविकास अघाड़ी के भीतर सीट बंटवारे को लेकर चल रही चर्चाएं टूटने की कगार पर नहीं पहुंचनी चाहिए। यह बयान ऐसे समय में आया है जब आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर कई दौर की बातचीत चल रही है। उद्धव ठाकरे ने शरद पवार और कांग्रेस को सलाह दी कि ऐसी कलह से बचा जाए जो एनडीए गठबंधन में सामूहिक चुनाव अवसर को खतरे में डाल सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा, जब अधिक दल किसी गठबंधन में आते हैं तो संघर्ष तो होता ही है, लेकिन ये समझौता जरूरी है। इसे तब तक नहीं खींचा जा सकता जब तक ये सीट टूट न जाए। उन्होंने कहा, ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, जब मैं इसके बारे में सुनूंगा तो इस पर जरूर बोलूंगा। हालांकि इसके साथ उद्धव ठाकरे ने आश्वस्त किया कि अभी तक कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं उठा है और विश्वास व्यक्त किया कि सीटों के बंटवारे पर चर्चा जल्द ही पूरी हो जाएगी, ज्यादातर कल तक, क्योंकि चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। कांग्रेस को सीटों के आवंटन पर बोलते हुए ठाकरे ने कहा, लोकसभा में हमने न केवल अमरावती और रामटेक सीटें दी थी, बल्कि कोल्हापुर भी कांग्रेस को दिया था। हम सभी अलग अलग पार्टियां हैं, एक दूसरे में विजय नहीं हुए हैं। स्वाभाविक रूप से हम अब तक एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। लोकसभा में सीट कम थी, लेकिन विधानसभा में बहुत थी, इसीलिए मुख्य रूप से अधिक चर्चा होगी। राजन तेली की यूपीटी सेना में वापसी पर ठाकरे ने कहा, आज 4 नेता यूपीटी सेना में शामिल हुए। राजन तेली, जो कुछ समय से दिशाहीन थे, आज घर लौट आए हैं। राज्य में स्थिति पूरी तरह से बदल गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीए सरकार फिर सत्ता में आएगी। कोंकण और शिवसेना अविभाज्य है, कोई भी हमें विभाजित नहीं कर सकता। हम आगामी विधानसभा चुनाव में यह दिखा देंगे। ऐसे ही अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।